नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाभारत जब आप पढ़ते हैं तो महाभारत में वरदानों का तांता लगा हुआ था, श्रापों का तांता लगा हुआ था। कई सारे श्राप हैं जिनको हम जानते हैं, मगर कई सारे ऐसे श्राप हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। उन्हीं में से एक श्राप के बारे में आज आप लोगों को बताने आया हूं कि द्रौपदी ने घटोत्कच को श्राप दिया था, भीम और हिडिंबा के पुत्र को श्राप दिया था। क्या श्राप था, क्यों दिया था, इसके बारे में बात करते हैं। मगर एक बार मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि इस वीडियो की शुरुआत से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ें कि जो भी मैं ये सामग्री या जो भी ये कंटेंट में लेकर आया हूं इस वीडियो में, ये इसकी कोई विश्वसनीयता या गारंटी नहीं है। मैंने इसको विभिन्न माध्यमों से, अलग अलग पंचांगों से, प्रवचनों से, मान्यताओं से, धर्म ग्रंथों से, वेबसाइट से इकट्ठा किया है जानकारी के तौर पर। तो इसे जानकारी के तौर पर लीजिए, पर्सनल यूज के तौर पर मत लीजिए, पर्सनल मत लीजिए, क्योंकि अक्सर लोग पर्सनल कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स पे, मगर यूट्यूब उसको डिलीट कर देता है। सो बी अवेयर व्हाइल कमेंटिंग ऑन सोशल मीडिया, इट शो योर कैरेक्टर। तो दोस्तों, हुआ क्या कि भीम, आप लोगों को पता है कि भीम के जो बेटे थे, भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम घटोत्कच था। हिडिंबा एक राक्षसी प्रजाति की थी, हिडिंब की बहन थी, और भीम ने हिडिंब की हत्या की, हिडिंबा से शादी की और उनसे उनको एक विशालकाय पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम था घटोत्कच। दोस्तों, घटोत्कच की काया बड़ी विशाल थी और रात में उसे युद्ध करने का मतलब वो पारंगत था रात में युद्ध करने के लिए। तो होता क्या है कि जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं उस दौरान आपको बुलाया जाता है, सारे के सारे आपके जो आर्यावर्त के जितने भी प्रदेश के लोग हैं, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट कहलाएंगे युधिष्ठिर अगर उनका राजसूय यज्ञ कंप्लीट हो गया तो सबको बुलाया गया। घटोत्कच को बुलाया गया। घटोत्कच पहली बार अपने चाचा, बाकी अपने जो भाई हैं उनसे मिलने आए, अपनी चाचियों वगैरह से मिलने, मतलब पहली बार अपने घर आए और वहां पर जितने भी बड़े थे सबका आदर सत्कार किया, पांडवों से मिले, पांडवों का आदर सत्कार किया, अपने पिता का पैर छुआ। मगर द्रौपदी को उन्होंने इग्नोर कर दिया क्योंकि घटोत्कच की माता हिडिंबा ने उनको ऐसा करने के लिए कहा था। द्रौपदी ने जब ये देखा कि घटोत्कच ने वहां खड़े सारे के सारे बड़े छोटे सबको, छोटों को स्नेह दिया, बड़ों का सम्मान किया, बड़ों से आशीर्वाद लिया, द्रौपदी को इग्नोर कर दिया। द्रौपदी को ये बात बहुत खराब लगी और द्रौपदी ने, अग्निसुता द्रौपदी ने घटोत्कच को एक श्राप दिया। अग्निसुता द्रौपदी ने कहा कि मैं एक विशेष स्त्री हूं, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की पत्नी हूं और रानी हूं, मैं ब्राह्मण राजा की पुत्री हूं तथा मेरी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। ये बड़ी सभा में, बड़े ऋषि मुनियों के बीच में, बड़े बड़े राजाओं के सामने तुमने अपनी दुष्ट राक्षसी मां के कहने पर मेरा अपमान किया है ना, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा जीवन बहुत छोटा होगा और तुम बिना किसी लड़ाई के मारे जाओगे। और द्रौपदी का यह श्राप फलित हुआ। आप लोगों को पता ही होगा कि अंगराज कर्ण ने जो इंद्रास्त्र मिला था, भगवान इंद्र ने जब अंगराज कर्ण का कवच कुंडल लिया और बदले में उनको इंद्रास्त्र दिया, भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि इंद्रास्त्र के सामने अर्जुन नहीं टिक पाएंगे, भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई कि कुछ भी कर कर्ण के इंद्रास्त्र को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रास्त्र का इस्तेमाल सिर्फ एक बार होता था, अचूक होगा। इसीलिए घटोत्कच को रात में बुलाया गया युद्ध करने के लिए। दुर्योधन के कहने पर अंगराज कर्ण ने इंद्रास्त्र का इस्तेमाल कर अमोघ बाण का इस्तेमाल कर घटोत्कच को मौत के घाट उतार दिया। और द्रौपदी का श्राप फलित हुआ कि घटोत्कच ज्यादा युद्ध कर पाए नहीं और बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए दोस्तों, घटोत्कच की उम्र इतनी कम थी, मगर इस श्राप का जिक्र बहुत कम जगहों पर होता है। मैंने जाना, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आया हूं। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट करते वक्त थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखिए, बिकॉज सोशल मीडिया है, लड़कियां भी हैं और भी अच्छे अच्छे लोग हैं, तो थोड़ा ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत है नहीं, बिकॉज यूट्यूब डिलीट कर देगा। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। सो आर्यवर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया, अलविदा।
नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में